नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं क्रिसमस डे पर विशेष कार्यक्रम। आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्रिसमस 25 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी क्रिसमस का पर्व उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार क्रिसमस ईसाई धर्म के संस्थापक जीसस क्राइस्ट के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी क्रिसमस बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। ईसाई धर्म के लोग जीसस क्राइस्ट को ईश्वर की संतान मानते हैं। क्रिसमस का नाम भी उन्हीं के नाम पर पड़ा। ईसाई धर्म में प्रचलित कथा के अनुसार भगवान ने अपने दूत जिब्राइल, जिसे गैब्रियल भी कहते हैं, को मरियम नाम की एक महिला के पास भेजा था। जिब्राइल ने मरियम को बताया कि जो बच्चा उनके गर्भ से जन्म लेगा उसका नाम जीसस क्राइस्ट होगा और उसका अनुसरण पूरी दुनिया के लोग करेंगे। बाइबल में बताई गई मानवताओं के अनुसार प्रभु यीशु का जन्म इज़राइल के शहर बैतलहम में 4 ईसाई पूर्व हुआ था। यीशु का ताल्लुक यहूदी धर्म से मनाया जाता है। उनके पिता का नाम यूसुफ और उनकी माँ का नाम मरियम था। कहते हैं परमात्मा का संतान पाकर यूसुफ ने मरियम से विवाह किया और फिर उनकी संतान हुई और उनका नाम यीशु पड़ा। माना जाता है कि यीशु और उनके पिता पेशे से बढ़ई थे। बचपन से ही वे पिता के काम में उनका हाथ बटाते थे। 30 वर्ष की आयु तक आते आते उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्हें सांसारिक सुख भोग को त्याग कर मानवता के कल्याण के लिए काम करना शुरू कर दिया। वे जगह जगह जाकर लोगों को उपदेश देते थे। उनका ऐसा करना यहूदी धर्म के कट्टरपंथियों को अच्छा नहीं लगा और फिर सजा के तौर पर उन्हें गुड फ्राइडे के दिन सूली पर चढ़ा दिया गया। क्रिसमस यीशु के जन्म उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। उन्हें ईश्वर की संतान और ईसाई धर्म का संस्थापक कहा जाता है। रोमन साम्राज्य के लोगों ने 25 दिसंबर को शीतकालीन संस्कृति के रूप में सबसे पहले क्रिसमस मनाया था। क्रिसमस में सेलिब्रेशन में सांता क्लॉज की भूमिका भी बहुत खास होती है। खास तौर पर बच्चों में सांता क्लॉज को लेकर खासा उत्साह रहता है। बताया जाता है कि सबसे पहले क्रिसमस उत्सव 25 दिसंबर 336 ईस्वी को रोम में बनाया गया था। क्रिसमस के दिन केक काटने, गिफ्ट बांटने, क्रिसमस ट्री सजाने और पार्टी करना आम बात है। यूरोपियन देशों में इस दिन कई लोग जुलूस भी निकालते हैं, जिससे प्रभु यीशु की सुंदर झांकियां प्रस्तुत की जाती है। हालांकि सांता क्लॉज और जीसस के बीच कोई संबंध नहीं है, मगर फिर भी सांता क्लॉज क्रिसमस का एक महत्वपूर्ण भाग है। सांता क्लॉज को सेंट निकोलस फाइडर क्रिसमस के नाम से जाना जाता है।
ऐसा माना जाता है कि सेंट निकोलस का जन्म 3री सदी में तुर्किस्तान के मायरा नाम के शहर में हुआ था। जीसस की मृत्यु के करीब 280 साल बाद उनका जन्म हुआ था। उनकी जीसस में अटूट आस्था थी और वे कम उम्र में ही पादरी बन गए थे। बच्चों से वे बहुत प्यार करते थे। वे उन्हें उपहार देते रहते थे। उनके इसी दयालु स्वभाव के कारण मरने के बाद ये माना जाता था कि वे बच्चों को उपहार देंगे। तभी से ये परंपरा शुरू हो गई। क्रिसमस को अब लगभग दुनिया भर में मनाया जाता है। क्रिसमस के पर्व को बड़ा दिन भी कहा जाता है। इस त्योहार की तैयारियां भी उत्साह से की जाती है। यही कारण है कि क्रिसमस डे के अवसर पर चर्च यानी गिरजाघरों में प्रभु यीशु की जन्म कथा की झांकियां तैयार की जाती है। साथ ही इस दिन गिरजाघरों में प्रार्थनाएं की जाती है। ईसाई धर्म के अनुयायी क्रिसमस पर चर्च में एकत्रित होकर ईसा मसीहा की उपासना करते हैं। सभी लोग एक दूसरे को मिलकर क्रिसमस की बधाइयां देते हैं। उनका पूरा जीवन समाज की गरीब, पीड़ित और उपेक्षित लोगों की सेवा में समर्पित था। यीशु मसीहा ने समाज में शांति, भाईचारा और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि प्रेम और क्षमता की जीवन का असली मार्ग है। क्रिसमस को प्रेम, खुशी और एकता का त्योहार के रूप में मनाना जाना चाहिए। यीशु मसीहा का सबसे प्रमुख संदेश अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो। ये संदेश आज भी हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और दयालुता दिखाने की प्रेरणा देती है। उन्होंने क्षमा को एक महान गुण बताया और कहा कि हमें न केवल अपने दोस्तों बल्कि अपने दुश्मनों को भी क्षमा करना चाहिए। उनके जीवन का हर क्षण दया, सहनशीलता और सच्चाई की शिक्षा देता है। यीशु मसीहा का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें सिखाता है कि कैसे सच्चे प्रेम और निष्कपट सेवा से हम इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। उनका संदेश आज के समय और भी प्रासंगिक है, जब दुनिया को शांति, सहिष्णुता और एकता की अधिक आवश्यकता है। उनका जीवन हमें मानवीय मूल्यों को समझाने और अपनाने की प्रेरणा देता है। भारत में क्रिसमस का पूर्व मुख्य चर्चों में विशेष प्रार्थनाओं, क्रिसमस ट्री की सजावट और कैरल गाइड के साथ शुरू होती है। चर्चों को इस दिन खास तौर पर रंग बिरंगी लाइट्स, फूलों और झूलों से सजाया जाता है। क्रिसमस पर लोग आधी रात को चर्च जाकर सामूहिक प्रार्थना में भाग लेते हैं और यीशु मसीहा के संदेश को याद करते हैं। भारत के कई शहरों में क्रिसमस मेले का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ क्रिसमस के पारंपरिक व्यंजन, मिठाइयाँ और सजावटी वस्तुएं उपलब्ध होती है। इस दिन लोग अपने घरों को रंगीन लाइट्स, तारे और मोजे से सजाते हैं ताकि सांता क्लॉज उनके घर आए और बच्चों को उपहार दे। भारत के गोवा,
केरल, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में क्रिसमस खास तौर पर बड़े स्तर पर मनाया जाता है, जहां लोग पारंपरिक पकवानों का आनंद लेते हैं। इस पर्व का मुख्य संदेश प्रेम, एकता और शांति है, जो पूरे समाज को जोड़ता है। क्रिसमस का मुख्य संदेश प्रेम, करुणा और एकता है, जो परिवार के मूल्यों को और अधिक शक्त बनाता है। पर्व पर एक साथ भोजन करना, उपहारों का आदान प्रदान करना और साथ मिलकर हंसी मजाक करना पारिवारिक बंधन को मजबूत बनाता है। क्रिसमस का त्योहार हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में परिवार का महत्व कितना बड़ा है और हमें उन्हें हमेशा प्यार और सम्मान देना चाहिए। बच्चों के लिए क्रिसमस का महत्व बहुत खास होता है। ये त्योहार ना केवल उनके लिए खुशी और उत्साह लेकर आता है, बल्कि कई महत्वपूर्ण जीवन मूल्य भी सिखाता है। क्रिसमस बच्चों के लिए आशा, प्रेम और उदारता का प्रतीक है। ये उन्हें सिखाता है कि कैसे दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और कैसे सभी के साथ खुशी बांटनी चाहिए। क्रिसमस बच्चों के लिए खास इसलिए होता है क्योंकि वे सांता क्लॉज का बेसब्री से इंतजार करते हैं। सांता क्लॉज उनके लिए न केवल उपहार लाते हैं, बल्कि ये विश्वास भी कि अच्छे काम करने पर उन्हें हमेशा पुरस्कार मिलेगा। ये त्योहार उन्हें दया, करुणा और परोपकार के गुण सिखाता है, उन्हें एक अवसर भी देता है। इस दिन बच्चे अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर क्रिसमस ट्री सजाते हैं, केक बनाते हैं और क्रिसमस कैरल गाते हैं। ये उन्हें पारिवारिक परंपराओं से जोड़ता है और उन्हें साथ मिलकर काम करना सिखाता है। इसके साथ ही क्रिसमस बच्चों को सिखाता है कि दान करना और जरूरतमंदों की मदद करना कितना महत्वपूर्ण है। क्रिसमस बच्चों के लिए सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि एक ऐसा अवसर है जो उन्हें जीवन के सकारात्मक मूल्यों की शिक्षा देता है। ये उन्हें प्रेम, खुशी और सेवा का सच्चा अर्थ समझाता है। क्रिसमस के 12 दिन, जिन्हें 12 डेज ऑफ क्रिसमस भी कहा जाता है,
25 दिसंबर से शुरू होकर 5 जनवरी तक चलती है। ये समय सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि लगातार 12 दिनों तक चलने वाला त्योहार है, जिसमें ईसाई धर्म की कई परंपराएं और मान्यताएं जुड़ी हुई है। पहले दिन 25 दिसंबर को यीशु मसीह के जन्म का जश्न मनाया जाता है, जिसे क्रिसमस डे कहा जाता है। इसके बाद अगले 11 दिन क्रिसमस टाइम के रूप में जाने जाते हैं। इन दिनों के दौरान हर दिन को अलग अलग संतों और धार्मिक व्यक्तियों के नाम समर्पित किया जाता है। उदाहरण के लिए दूसरे दिन को सेंट स्टेफन डे और 6 जनवरी को एपिफैनी कहा जाता है, जो कि 12वें दिन का अंतिम दिन होता है। इस अवधि के दौरान लोग धार्मिक अनुष्ठान, प्रार्थना और विशेष समूह भोज का आयोजन करते हैं। ये समय परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खुशियां मनाना, उपहारों का आदान प्रदान करना और एक दूसरे के प्रति आभार प्रकट करने का होता है। क्रिसमस के 12 दिन हमें ये सिखाते हैं कि ये त्योहार केवल एक दिन की खुशी नहीं है, बल्कि ये प्रेम, सेवा और समर्पण का एक लंबा सिलसिला है। इस परंपरा का पालन करने से परिवार के बीच प्रेम और एकता बढ़ती है और ये सभी को सेवा, करुणा और एकता का महत्व समझाता है। क्रिसमस की सजावट और उसका प्रतीकात्मक महत्व अत्यंत गहरा और विशेष होता है। क्रिसमस ट्री सितारे, घंटियां, रोशनी और मोज़े जैसी सजावट न केवल घर को सुंदर बनाती है, बल्कि उनके पीछे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी छुपा है। सबसे पहले क्रिसमस ट्री को लेते हैं। ये सदाबहार पेड़ जीवन, आशा और अनंत प्रेम का प्रतीक है। इसकी हरी पत्तियां सर्दियों में भी हरी रहती है, जो कि अमृता और ईश्वर के निरंतर प्रेम का प्रतीक है। पेड़ को रंग बिरंगी लाइट्स, गेंदों और तारों से सजाया जाता है। खुशी और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। क्रिसमस पर सितारे का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि यह वह तारा है जिसने 3 विद्वानों को यीशु मसीह का जन्म स्थल पर पहुंचाने का मार्ग दिखाया था। ये मार्गदर्शन, आशा और नई शुरुआत का प्रतीक है। घंटियां क्रिसमस सजावट का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे अच्छे समाचार और नई शुरुआत का प्रतीक है। कहा जाता है कि घंटियों की आवाज नकारात्मकता को दूर करती है और चारों ओर खुशी फैलाती है। इसके अलावा लाल और सफेद रंग की सजावट भी प्रतीकात्मकता होती है। लाल रंग प्रेम और बलिदान का प्रतीक है, जबकि सफेद रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक है। सैंटा क्लॉस की कहानी क्रिसमस के त्योहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानी हमें दया, उदारता और निस्वार्थ सेवा की सीख देता है। आइए आपको बताते हैं उनकी कहानी। सैंटा क्लॉस ऐतिहासिक और धार्मिक व्यक्ति थे, जो अपनी उदारता और बच्चों के प्रति अपने प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि वे गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करते थे और बच्चों को गुप्त रूप से उपहार देते थे। आज सैंटा क्लॉस का किरदार बच्चों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। लाल कपड़े, सफेद दाढ़ी और हंसमुख चेहरा उनके प्रतीक है, जो बच्चों के लिए खुशी और उम्मीद का प्रतीक बन गया है।
सैंटा की कहानी हमें सिखाती है कि क्रिसमस का असली मतलब केवल उपहार पाने में नहीं है, बल्कि दूसरों को खुशी देने में है। ये हमें बिना शर्त दूसरों की मदद करने और सेवा का महत्व समझाने का एक अवसर देता है। सैंटा क्लॉज की प्रासंगिकता केवल बच्चों तक ही नहीं सीमित है, ये सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रेरित करता है कि वे दूसरों के लिए उदार, सहानुभूतिशील और दयालु बने। इसलिए सैंटा क्लॉज की कहानी हमें सच्ची मानवता, प्रेम और सेवा का संदेश देता है, जो क्रिसमस के असली अर्थ को उजागर करती है। सबसे लोकप्रिय क्रिसमस व्यंजन में प्लम केक या फ्रूट केक शामिल है। क्रिसमस का त्योहार समाज में शांति और सद्भावना का संदेश देता है। बाइबल के अनुसार यीशु को शांति का राजकुमार कहा गया है। वे सदैव अभिवादन के रूप में कहते थे, शांति तुम्हारे साथ हो। शांति के बिना किसी भी धर्म का अस्तित्व संभव नहीं है। तो आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए TV24। तब तक के लिए नमस्कार।